वेलकम ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे झारखंड हिस्ट्री के बारे में। ये वीडियो हो जाता है पलामू के चेरो वंश के बारे में और ये भाग 2 हो जाता है। देखिए, भाग 1 में मैंने आपको बता दिया था पलामू का चेरो वंश किस प्रकार का था, अकबर शासन काल में, जहांगीर शासन काल और शाहजहां शासन काल में किस प्रकार का था। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब आगे औरंगजेब शासन काल में किस प्रकार का था और आखिर में देखेंगे उत्तर मुगल कालीन में किस प्रकार का था। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पलामू का चेरो वंश औरंगजेब शासन काल में किस प्रकार का था। औरंगजेब शासनकाल में मेदिनी राय हो जाते हैं राजा और मेदिनी राय ने जैसे ही राजगद्दी संभाली, मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया, साथ में टैक्स देना भी बंद कर दिया। इसी को देखते हुए औरंगजेब ने मुगल सूबेदार दाऊद खां को भेजा ताकि मेदिनी राय दोबारा मुगलों की अधीनता में आ जाए, उसके बाद में टैक्स भी देना चालू कर दे। तो देखिए, मुगल सूबेदार दाऊद खां ने 1660 ईस्वी में कोठी का किला और कुंडा का किला को जीत लिया था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, संधि का प्रस्ताव भी रखा जाता है जो तरहसी नामक स्थान में यहाँ पर रखा जाता है। और कौन रखते हैं इसे? मंत्री सूरत सिंह रखते हैं। लेकिन देखिए, ये प्रस्ताव भी देखिए सफल नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ चेरों ने मुगल शाही काफिले को लूट लिया था, जिसकी वजह से औरंगजेब क्रोधित हो जाते हैं और मुगलों का आदेश आता है कि मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा और साथ ही साथ निर्धारित रकम भी देनी होगी। लेकिन मेदिनी राय ने मुगल आदेश को ठुकरा दिया और मेदिनी राय ने युद्ध किया और आखिरी में युद्ध का अंत हो जाता है पलामू का किला का पतन हो जाने के बाद में। और मजबूरन मेदिनी राय को सरगुजा क्षेत्र में शरण लेना पड़ता है। प्रेजेंट में देखिएगा, ये जो सरगुजा क्षेत्र है वह हो जाता है छत्तीसगढ़ एरिया में। अब आइए आगे देखते हैं, मेदिनी राय सत्ता में पुनः वापसी भी करते हैं तो ये किस प्रकार से करते हैं इसी भी जान लेते हैं। जब मुगल सूबेदार दाऊद खां बिहार पटना लौट जाते हैं, तब यहाँ पर देखिए फौजदार होते हैं मनकली खां और साथ में कुछ मुगल फौज भी रहती हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद में फौजदार मनकली खां का भी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब तबादला कर दिया जाता है। तो इस मौके का फायदा उठा लेते हैं मेदिनी राय और सरगुजा क्षेत्र से आकर मुगल फौज को हरा देते हैं और पलामू क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम करते हैं। जैसे देखिए, आर्थिक दुर्व्यवस्था में सुधार करते हैं, साथ में कृषि क्षेत्र में भी सुधार करते हैं अच्छे तरीके से और पलामू राज्य को अत्यंत समृद्ध राज्य बना देते हैं। और इसी कारण से मेदिनी राय के शासनकाल को कहा जाता है चेरो शासन का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। आइए अब आखिरी में देखते हैं उत्तर मुगल कालीन में किस प्रकार का था पलामू का चेरो वंश। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला हो जाता है मुगल प्रभाव के स्थान पर मराठा प्रभाव का हावी होना, मतलब मुगल प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया और मराठों का प्रभाव बढ़ता ही चला गया। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा, 1750 से 1765 ईस्वी के बीच में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हो जाता है पलामू में। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा मैप में देखिएगा तीसरा पॉइंट। देखिए, पलामू के दक्षिणी भाग में चेरो राजवंश का कब्जा रहा। उसके बाद में उत्तरी क्षेत्र में राजपूत और मुस्लिम जमींदारों का प्रभाव बढ़ता ही चला गया। तो इन तीनों पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनकर चले आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे ऑल।